नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। माँ गंगा नदी नहीं साधना है। माँ गंगा जल नहीं अमृत है। माँ गंगा इतिहास नहीं वर्तमान है और भविष्य की चेतना भी है। जिस धारा को हम आंखों से देखते हैं वो केवल पानी नहीं, वो शिव की ऊर्जा है। क्या आप जानते हैं, कुछ धाराएं सिर्फ नदी नहीं चेतना का प्रवाह होती हैं। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि जीवन का मूल मंत्र होते हैं। माँ गंगा का नाम सुनते ही एक अपनेपन का भाव, ममत्व का भाव और जीवन की सार्थकता का भाव उत्पन्न होता है। वह जीवन है, वह मुक्ति है, वह स्वयं परमात्मा है। गंगा का स्पर्श केवल तन को नहीं, मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माना गया है। महाभारत में गंगा को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बताया है। धार्मिक दृष्टि से गंगा कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पापों को हरने वाली, मंगल कारणी, सुख और समृद्धि और शांति देने वाली भी मानी गई है। भारत की संस्कृति है गंगा। गंगा मात्र नदी ही नहीं, एक संस्कृति है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। गंगा में जो शक्ति है वह आज भी विज्ञान के लिए खोज का विषय बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में गंगा जल डालने से मानव को उत्तम गति प्राप्त होती है। ऐसा भी पाया गया है कि गंगा का जल खराब नहीं होता। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें गंधक, सल्फर, खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और भी इसमें अनेक सूक्ष्म तत्व शामिल हैं। इसका जल यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थों और लवणों को स्पर्श करता हुआ आता है। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि गंगा हिमालय से नहीं वरन स्वर्ग से अवतरित हुई है? कहते हैं कि जब ऋषि भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तप किया और इस धरती के लोगों के कल्याण के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए, उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए, लोगों के पापों को नष्ट करने के लिए करुणामयी कैलाश निवासी भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और फिर यह स्वर्ग की पावन नदी धरती पर प्रवाहित हुई। हम ये कह सकते हैं कि गंगा केवल हिमालय से नहीं ब्रह्मांड की चेतना से अवतरित हुई है। इतिहासकार इसे नदी सभ्यता की जननी मानते हैं, पर ऋषियों ने इसे ब्रह्मांडीय कंपन की एक धार कहा है। गंगा समय के आरंभ से पहले थी और समय के बाद भी बहेगी। यहाँ साधकों ने हजारों वर्ष तक साधना की, जब किया। गंगा जल में जो ऊर्जावान स्पंदन है वो दिखाई सुनाई नहीं देते, वो सिर्फ साधना के बाद महसूस होते हैं। अनेक संत महापुरुषों ने गंगा की महिमा का बखान किया है। गोंदवलेकर महाराज अनेक भक्तों के साथ वाराणसी गए थे और वहां पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने मां की अंत्येष्टि की क्रिया कर्म किया था। जहां जहां से गंगा बहती है वो स्थान सिद्ध स्थान हो गए और आज भी हर शाम गंगा के घाटों पर आरती होती है, जिसमें अनेक साधु, संत, सिद्ध, भक्त, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। हर संध्या एक दिव्य उत्सव में बदल जाती है। जब सूरज अस्त होता है और दीपक जलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती खुद स्वर्ग से मिलने चली आई हो। जब सूर्य अस्त होता है और संध्या की आरती शुरू होती है तो हरिद्वार में केवल दीप नहीं जलते, जलते हैं भाव, जलते हैं पाप और जलती है वह हर बाधा जो हमें हमारे भीतर के परमात्मा से दूर रखती है। जहाँ मंत्र, शंख और जल की लहरें एक साथ आपके भीतर के मौन को जागृत करती हैं। वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, कलकत्ता जैसे स्थानों पर गंगा के घाटों पर आरती पूजा होने का उल्लेख है। यदि आपको किसी और भी जगह आरती होने का उल्लेख पता हो तो कमेंट कीजिए और उसमें बताइए। यह आरती केवल मंत्र नहीं, जहाँ हजारों दिए माँ गंगा को अर्पित होते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, वह ऊर्जा का स्रोत है। यह ब्रह्मांडीय कंपन है, जहाँ शंख की आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, यह सीधे दिल के भीतर कंपन करती है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने स्वर्ग को छू लिया हो, आह्लादित हो रही हो, आनंदित हो रही हो, या शायद स्वर्ग खुद उतर आया हो गंगा की धारा में। हर शाम के लिए, हर आत्मा को आशीर्वाद देने के लिए। गंगे माँ
गंगे माँ पुत्र सबर के तारे सब गौर को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता दृष्टि तुम्हारी करुणा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता मैया जय यमुने माता। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, सफल हो और हम सब माँ गंगा की जय जयकार करें। जय गंगे, जय भागीरथी, जय जय राम दाशरथी। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए कमेंट में, और मेरा चैनल ग्रेसिस बेस सब्सक्राइब न किया हो तो कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी।